इस फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि नशीले पदार्थों को ले रहे होते हैं। अब क्योंकि वो नशीली चीजें जल्द ही खत्म होने वाली थी और उन नशीले पदार्थों को बाय करने के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, इसी वजह से उसकी फ्रेंड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वो उसे काफी बुरा भला कहती है। इस वजह से मेल फ्रेंड थक हार कर प्लान बनाता है कि वो रेडियो की हेल्प से लोगों को हेल्प के लिए यहाँ पर बुलाएंगे और जो भी शख्स उनकी हेल्प करने आएगा ये उस शख्स पर अटैक करके उसके सारे पैसे छीन लेंगे, जिससे ये लोग उन नशीले पदार्थों को खरीद सकें। प्लान के मुताबिक मेल फ्रेंड रेडियो से किसी से हेल्प मांगते हैं। उनका संपर्क रस्टी नेल से होता है। उनकी सारी बातें सुनकर उनकी हेल्प करने के लिए उनकी लोकेशन पर आने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ वक्त के सफर के बाद रस्टी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही रस्टी डोर ओपन करता है तो मेल फ्रेंड उस पर अटैक करता है। लेकिन वो शख्स रस्टी नेल से ज्यादा पावरफुल नहीं था, इस वजह से वो उसे हरा देता है। नेल को सब कुछ पता लग गया था कि ये दोनों नशे के आदी हो गए हैं, इसी वजह से ये इन लोगों के साथ एक गेम खेलने का डिसाइड करता है, जिसमें वो इन दोनों लोगों को चैन से बांध देता है और साथ ही वो चेन गाड़ी से फंसा देता है। इसके साथ ही ये कुछ नशीले पदार्थ को गाड़ी के आगे चिपका कर रखता है। बाद में वो राब्ता करता है कि अगर ये 1 मील तक गाड़ी से अलहदा नहीं हुए तो ये गेम जीत जाएंगे और प्राइज के रूप में रस्टी इन लोगों को काफी सारी ड्रग्स देगा। गेम के रूल्स समझाकर रस्टी गेम को स्टार्ट कर देता है। शुरू में वो काफी धीरे गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी की रफ्तार काफी तेज करने लगता है, जिस वजह से इन दोनों का खुद को संभाल कर रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग खुद को गाड़ी से अलहदा नहीं होने देते हैं और देखते ही देखते 1 मील का सफर पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रस्टी इनके साथ चीट कर देता है। वो गाड़ी को रोकता ही नहीं है, जिस वजह से फीमेल शख्स नशीले पदार्थों को हासिल करने की कोशिश करती है और इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं और रस्टी नेल बेफिक्र होकर गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। सीन यहाँ पर कट होकर कुछ कार रेसर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उस टीम में जॉर्डन और ऑस्टिन नाम के 2 शख्स थे, जिनके साथ उनकी फ्रेंड भी मौजूद होती हैं। इन लोगों की कनाडा में रेस थी, जिस वजह से ये सब जल्द से जल्द कनाडा पहुंचना चाहते थे, क्योंकि जस्टिन किसी भी हाल में इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसी वजह से वो सब जल्द में जल्द कनाडा पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। इधर क्राइम सीन पर पुलिस पहुंच जाती है और वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस वाक्य को किसने अंजाम दिया है। इधर वो लोग ट्रैवल करके काफी ज्यादा थक गए होते हैं, इसी वजह से वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कुछ देर की कॉन्वर्सेशन के बाद उनका एक साथी ऑस्टिन और जॉर्डन को कनाडा पहुंचने के शॉर्टकट रास्ते के बारे में बता रहा होता है। इसके साथ ही इन्हें पता लगता है कि उस वे पर पुलिस का कोई भी टेंशन नहीं है, इस वजह से ये जितनी मर्जी चाहे उस रफ्तार से अपनी रेसिंग कार को भगा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर वहां पर मौजूद शख्स उन्हें बताता है कि उस वे से जाना इनके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि उस वे से जाने वाले लोग आज तक लौटकर नहीं आए हैं और न ही उनमें से किसी एक का भी पता लगा है। ये सुनकर एक ऑफिसर वहां पर आता है और वो उस शख्स को वहां से भगा देता है। बाद में वो उन डरे हुए लड़कों को बताता है कि इस इंसान की बात पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना, वो वे बिल्कुल सेफ हैं और अभी तक कोई भी हादसा उस वे पर पेश नहीं आया है, इस वजह से वो लोग बेफिक्र उस वे से जा सकते हैं। बाद में ये सब लोग उसी वे से जाने लगते हैं। दरमियान में ही जॉर्डन कार को फुल स्पीड से भगाता है और साथ ही वो एक ट्रक को भी ओवरटेक करता है, जो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि रस्टी नेल का ही था। वापस आते वक्त वो लोग रस्टी नेल के ट्रक को दोबारा से ओवरटेक कर लेते हैं। इससे नेल के ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, रस्टी उस ट्रक को संभाल लेता है। इस बात से नेल को इन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इस वजह से वो भी अपने ट्रक को फुल स्पीड में भगाने लगता है। करीब आकर वो भी इन्हें अचानक से ओवरटेक कर देता है।
जिस वजह से काफी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने वक्त रहते सब कुछ संभाल लिया। इस बात से इन्हें भी ट्रक ड्राइवर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये कार को काफी रफ्तार से भगाने लगते हैं। सडनली सामने से एक कार आ रही होती है, जिस वजह से रस्टी काफी तेज ब्रेक मारता है, लेकिन इससे उसका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रस्टी दोबारा से ट्रक को पलटते से तो बचा लेता है, लेकिन इससे उसकी ट्रक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जॉर्डन की फीमेल शख्स ट्रक ओनर की हरकतों से काफी ज्यादा नाराज थी, इसी वजह से वो पुलिस को राब्ता करना चाहती थी, लेकिन जॉर्डन उसे ये कहकर मना कर देता है कि बेकार में ही टाइम वेस्ट क्यों करना। इधर रस्टी के ट्रक में कैमरा लगा हुआ था, जिस वजह से वो इनकी कार का नंबर प्लेट देख लेता है और साथ ही वो इनके बारे में सर्च करके सारी जानकारी हासिल कर लेता है। बाद में रस्टी इन्हें धमकी भरी कॉल भी करता है, इससे ये सब काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जॉर्डन सबको हौसला देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जॉर्डन की फीमेल फ्रेंड काफी ज्यादा डर गई होती है, इसी वजह से वो रस्टी के अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज कराने का डिसाइड करती है, लेकिन जॉर्डन उसकी किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर ही कनाडा जाने वाले वे की तरफ निकल जाता है, जबकि इधर जॉर्डन की फीमेल फ्रेंड पुलिस स्टेशन जा रही होती है। दरमियान में ही उनका सिग्नल टूट जाता है, जिस वजह से ऑस्टिन और फीमेल फ्रेंड रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दौरान ही रस्टी अपने ट्रक की हेडलाइट ऑन कर देता है। इसका मतलब यह था कि वो काफी वक्त से इन्हें कंटिन्यूसली फॉलो करता जा रहा था। रस्टी को देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कार को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं, लेकिन तब तक रस्टी उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे कार पलट जाती है। इधर जॉर्डन को अपने दोस्तों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वो उनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब काफी टाइम बाद भी जॉर्डन के दोस्तों का रिप्लाई नहीं आता है, तो जॉर्डन को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। इधर रस्टी ऑस्टिन को काफी बुरी तरह से मार डालता है। बाद में रस्टी जॉर्डन के पास कॉल करके बताता है कि उसकी फीमेल फ्रेंड उसके कब्जे में है। अगर वो अपनी फीमेल फ्रेंड को सही सलामत देखना चाहता है तो वो अपनी रेसिंग कार उसके हवाले कर दे, लेकिन असल बात तो ये होती है कि उसे कोई भी रेसिंग कार नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो इन्हें यहाँ बुलाकर इन सबको मारना चाहता था। जॉर्डन कार को काफी रफ्तार से ड्राइव कर रहा होता है, इसी वजह से वो वक्त रहते ये उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जॉर्डन अपनी फीमेल फ्रेंड को कार में ही उसका वेट करने को कहता है, जबकि वो खुद और उसका एक और साथी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। जॉर्डन रस्टी के पास पहुंचकर उसे ऐसा शो करता है कि वो अकेले ही यहाँ पर आया है, और बाद में वो उससे अपनी फीमेल फ्रेंड को देखने की डिमांड करने लगता है। इस वजह से रस्टी उसे उसकी फीमेल फ्रेंड का वीडियो दिखाता है, जिसमें वो काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन असल बात तो ये होती है कि उसने पहले से ही उसकी फ्रेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था उसे मारने से पहले। लेकिन रस्टी काफी ज्यादा क्लेवर था, इसी वजह से उसे जॉर्डन के दूसरे फ्रेंड के बारे में भी राब्ता हो जाता है। राब्ता होने के बाद ही वो उसे पकड़कर ट्रक में डाल लेता है। इतनी ही देर में जॉर्डन की दूसरी फीमेल साथी वहां पर आ जाती है, लेकिन तब तक रस्टी ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। रस्टी को ऐसा करते हुए देखकर ये लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं। इधर ऑफिसर को वे में ट्रक दिखाई देता है, इसी वजह से वो ट्रक को रुकवाकर उसके ड्राइवर से सवालात करते हैं कि ट्रक में क्या है, क्योंकि ट्रक से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। बाद में चेक करने पर उसे उसमें डेड बॉडी मिलती है, जो कि जॉर्डन की फीमेल फ्रेंड की होती है। असल में रस्टी ने चालाकी से इसी ट्रक की कार में सामान शिफ्ट करते वक्त डेड बॉडी को इसी के ट्रक में रख दी थी, ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित करके सारा का सारा इल्जाम किसी और पर डाल सके। ये देखकर पुलिस उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लेती है। इधर वो लोग रस्टी की सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन रस्टी हर बार की तरह इस बार भी पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है, और इस बार तो उसने उसी पुलिस ऑफिसर की कार को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाद में रस्टी दूसरी प्लेस पर जाकर उनके उस दूसरे साथी को काफी ज्यादा टॉर्चर करके उसे मार डालता है। बाद में वो दोबारा से कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि अगर तुम अपनी साथी को सही सलामत देखना चाहते हो तो इस लोकेशन पर आ जाओ।
जॉर्डन रस्टी की बात मानते हुए उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उनका फ्रेंड रेडी नहीं था, क्योंकि वो पुलिस को राब्ता करने के लिए दरमियान में ही उतर गया होता है। इसी वजह से ये उसे वहीं पर छोड़कर ये लोग आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर रस्टी उसे भी पकड़ लेता है। इधर वो ऑफिसर उस कार तक पहुंच जाता है जिसमें कोई शख्स जलकर मारा जा चुका था। इधर रस्टी जॉर्डन के उस साथी का फेस क्रश करके उसे भी मार डालता है। बाद में वो आधे ट्रक के आधे हिस्से में आग लगाकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि उस हिस्से में काफी सारी लाशें मौजूद थी। इधर जॉर्डन वेपन लेकर रस्टी की बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है। उसके आते ही उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जॉर्डन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। बाद में रस्टी जॉर्डन को बताता है कि उसने उसकी साथी को ट्रक में ही रखा हुआ है, और अगर टाइम अप होने से पहले ही तुमने उसे नहीं बचाया तो वो क्रश होकर मारी जाएगी। इस बात से जॉर्डन उस पर अटैक कर देता है और बाद में वो कार तक पहुंच जाता है, लेकिन उसमें उसे सिर्फ कैमरा मिलता है जिसमें तब की वीडियो होती है जब उसकी दोस्त अलाइव थी, यानी इसने उसे भी मार दिया। हमें पता लगता है कि असल में गाड़ी में ऑफिसर को जो लाश मिली थी वो जॉर्डन के फीमेल फ्रेंड की ही थी। बाद में रस्टी ट्रक लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। इस वजह से जॉर्डन मशीन में चढ़कर उस ट्रक पर काफी वॉक करता है और बाद में उसे क्रशर मशीन में डाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस आकर इन सब लोगों को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन क्रश ट्रक में ऑफिसर को कोई भी लाश नहीं मिलती है। मूवी के लास्ट सीन में हम रस्टी नेल को देखते हैं, जो कि अपने नए सफर की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।